सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गोविंद धाम। आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी भैसली चूरू राजस्थान की। वहाँ का जो मामला है काफ़ी वायरल है। जितनी मीडिया है राजस्थान हरियाणा पंजाब की वहाँ पहुँच रही है। एक घर ऐसा है हरिचंद का जिसमें अपने आप कहते कि आग लग जाती है। बिस्तर में लगी, आटे में लगी, गेहूं में लगी। उस घर में आज एक भी कपड़ा नहीं रहा है उनके पहनने के लिए। हमारी हरिचंद जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल कंगाल हो गए, बेघर हो गए। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कारण है, विस्तार से तो हमारे साथ हैं गोविंद धाम के संचालक गुरु रणदीप जी। ये बताएंगे जी। तोड़ा तुम आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। एक तांत्रिक है, दावा करता है उसने तो रामायण गीता महाभारत सबके में फैल कर दिए। अब जो तांत्रिक विधा वो बहुत बड़ी है। ये क्या है, क्या नहीं है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताना। देखो, विस्तार से बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमने इन विषयों के ऊपर बहुत गहराई से और विस्तार से बहुत बार बोला है। मैं बस ये बोलूँगा कि ये जो गीता को नहीं मानते, ये एक प्रकार का तंत्र जो होता है वो पहले इसका निर्माण साधना के लिए किया गया था और शिव की साधना के लिए किया गया था, लोगों की भलाई के लिए किया गया था, इस शक्ति को इकट्ठा करने के लिए किया गया था। और जो ये प्रयास किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये मोक्ष का एक मार्ग था, लेकिन इन्होंने जो आधे अधूरे तांत्रिक थे, आधे अधूरे लोग थे, जिनको आप ये समझते हो कि हाँ ये तो इतने बड़े हैं कुछ भी कर देंगे, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो लोग साधना करते हैं, जिन्होंने तंत्र की साधना की है, जिन्होंने तंत्र को साध लिया है, शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, उनके अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है। और ये तंत्र एक प्रकार की विद्या होती है जो विधियों द्वारा जागृत की जाती है। तो जी, ये विद्या है जो किसी के घर में नुकसान करने के लिए तो नहीं होंगी। ये तो केवल सहायता करने के लिए, जैसे घर में कपड़ों में आग लगना या तजूरी में पैसे धरे उनमें आग लगना, संदूक में बिस्तर है उनमें आग लगना। ये कहाँ तक सच्चाई है जी? देखो, ये हो सकता है कुछ, मतलब चांद के ये समझो कि 99.99% तो ना है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन कुछ 1%, लेकिन ये नहीं होता कि वो अति हो जाए हाँ जी। हर चीज की, ऐसा नहीं होता। ये विद्याएं होती हैं, प्रभाव हो सकता है। जिस प्रकार से ज्योतिष की विद्या है, जिस प्रकार से पढ़ाई की विद्या है, जिस प्रकार से यज्ञ की विद्या है, जिस प्रकार से साधना की विद्या है, इसी प्रकार से अलग अलग विद्याएं होती हैं। लेकिन वो इतना अति नहीं हो सकता कि वहाँ अत्याय हो जाए, बार बार घटनाएं हो जाए, कोई रोक ना पाए। लेकिन ये असंभव नहीं है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वस्तु हो और उसका तोड़ ना हो, उसको रोका ना जा सके। ऐसा अभी तक इस संसार में बहुत प्रकार के सिद्ध लोग हैं जो एक दृष्टि मात्र से इन ताकतों को एक साइड कर देते हैं। इस संसार के अंदर बहुत प्रकार की इस प्रकार के योगी हैं कि एक नजर, एक शब्द से समाप्त सब और बिल्कुल शांत। ऐसा है जी। और जिनके पास सिद्धियां और ताकतें होती हैं वो इनका प्रयोग सोच समझ के और अच्छी जगह ही उपयोग करते हैं। एक बात बताओ जी, काफ़ी किसान भी, कंपनी मालिक भी बैंक से करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो वो तांत्रिक से मिलकर 1-2 लाख रुपए देकर बैंक के कागज वैसे चढ़वा देंगे बैंक में, उन्हें लोन नहीं भरना पड़ेगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये चीजें ऐसे नहीं होती जैसे आप सोच रहे हैं। हाँ जी। जिनके पास ये ताकतें होती हैं वो इनका प्रयोग अच्छी जगह करते हैं, साधना सिखाने के लिए करते हैं, लोगों की सहायता के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करते कि उनके परिवारों को बर्बाद कर दो, विनाश कर दो,
ये लोग मंदबुद्धि लोग होते हैं। ये ना उधर के ना उधर के, ना संसार के ना परमात्मा के, ना साधना के ना गृहस्थ के, ये कुछ भी नहीं होते। अच्छा जी, एक हमने परिवार से भी मेरी बात हुई है, हमने एक और सुना है, जैसे 83 साल की बुढ़िया एक्सपायर होगी और 2 बच्चे थे, 14-14 दिन में वो भी एक्सपायर हो गए। इसका क्या राज हो सकता है जी? देखो, इस संसार में जो आया है सबको जाना है। हाँ जी। मुझे भी जाना है, हाँ जी। आप लोगों को भी जाना है। हाँ जी। इस संसार के अंदर कोई जीव ऐसा नहीं है हाँ जी। कि कोई भी ना जाए। हाँ जी। तो ये रहस्य जो कुछ अकाल मृत्यु होते हैं कि कुछ घटनाएं हुई, एक्सीडेंट वगैरह हुआ और कारण हुए, कुछ अकाल मृत्यु होती है, कुछ काल मृत्यु होती है। जो नेचुरल तरीके से मृत्यु होती है वो सबको जाना है। इस प्रकार से मृत्युएं होती रहती है संसार के अंदर। और जो ये रहस्य है, जब रहस्य की बात आएगी तो देख करके हम खोल करके सब कुछ बता भी देंगे। एक तांत्रिक दावा करता है जी, जैसे वो बुढ़िया गुजरी, वो बच्चे गुजरे, अब मैं मोबाइल से उनकी बात करा दूंगा, और कराता है जी। काफ़ी वीडियो उसकी भी वायरल हो रही। क्या ऐसी बात हो सकती है जी? ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। यानी बिल्कुल झूठ है, पाखंड है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। बस इतना नहीं कहूँगा कि मैं ये कि ये पाखंड है। ये तो उससे एक कदम और आगे है, हाँ जी। पाखंड से भी और एक कदम आगे है। और जो उनकी बातें ये सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं, वो उनसे भी बड़े बेवकूफ लोग हैं। नंबर एक बात तो स्वर्ग में फोन ही नहीं होते। हाँ जी। नंबर दूसरी बात, वहां तक रेंज ही नहीं होती। हाँ जी। तीसरी बात, यहाँ हम पहाड़ों में जाएंगे वहां फोन की रेंज नहीं रहती, हाँ तो जी। स्वर्ग में कहाँ से रेंज आएगी। अगली बात, स्वर्ग में फोन चार्ज करने के लिए बिजली वगैरह का भी प्रबंध नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो फोन वहां, और वहां जाने के बाद फोन की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि ध्यान के अंदर इतना जुड़ाव हो जाता है कि ऐसी दृष्टि खुल जाती है कि वो देख सके, अनुभव हो सके, पता हो सके। और जो ऐसे लोग चले जाते हैं कि फोन पर बात करने वाले, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ये लोगों के भावनाओं के साथ भी खेलते हैं, पैसे के साथ भी खेलते हैं, इज्जत के साथ भी खेलते हैं। और इन्होंने बहुत सैकड़ों लाखों परिवार इस प्रकार से झूठ ने ये बर्बाद कर दिए। एक और हमने विशेष बात देखी जी, वहाँ डीएसपी साहब आए, उन्होंने कहा भाई ये बात नहीं हो सकती, गांव वाले सारे उल्टे पड़ गए, उसका विरोध हो गए। पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई है। उस डीएसपी ने वो घर कंट्रोल में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, कब्जे में ले लिया। फिर उस घर में आग नहीं लगी। डीएसपी साहब ने कहा अब लगा के दिखाओ, वो तांत्रिक है तो फिर क्या हो गया जी? देखो, मैंने ये पूरी घटना देखी नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ हाँ जी। कि इस प्रकार की ये बड़ी बातें नहीं होती। हाँ जी। ये कोई बड़ी चीजें नहीं होती कि उन्होंने अंडर में ले लिया, ये हो गया, ये जो खेल चलता है ना जी, हाँ जी। ये अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से काम होते हैं। डीएसपी साहब के पास ऐसी पावर नहीं होगी। हो सकता वर्दी की पावर हो, कानून की पावर हो, सरकार की पावर हो, लेकिन उनके पास ऐसी नजर नहीं होगी कि वो देख सके, अनुभव कर सके, पहचान कर सके, पता कर सके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, कारण क्या है, साइंस क्या बोलता है, खोज क्या बोलती है, ऋषि मुनि क्या बोलते हैं। उनके पास हो सकता है इस प्रकार की वो चीजें, मशीनें, नजर देखने परखने की अक्षमता ना हो। जिनके पास परखने की अक्षमता होगी वो पता कर लेंगे कारण क्या रहा, क्यों कार्य हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। इस प्रकार की घटनाएं कोई ज्यादा, लेकिन ये ज्यादा फैला दी गई पत्रकारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, भय से, डर से, भावनाओं से, या जो ये घटनाएं हुई उनके घर। देखो, दुख तो बहुत बड़ा ही हुआ है, हाँ जी। इसमें तो नो डाउट सोचने की बात ही नहीं कि जब 3 मृत्यु उनके घर हो चुकी हैं तो हाँ जी। दुख, बहुत दुखी लोग हैं वो।
और उनके साथ जो भी लोग बोलेंगे, जो जुड़ेंगे, जो कहेंगे, उनको ये लगेगा कि ये बस हमारी मदद के लिए आए हैं, सहायता के लिए आए हैं, हमारे अपने हैं। ये हमारे जब एक मृत्यु हो जाती है परिवार में, या हत्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, सारा परिवार इस दहशत में आ जाता है कि हमारी जान किस प्रकार से बचे। जो ये आदमी है ये हमारी मदद कर सकता, हमारे प्राण बचा सकता है। वो कोई भी झूठ बोले, किसी प्रकार का दिलासा दे, कुछ भी करे, उनका दिमाग थोड़ा सा उस समय के लिए रुक जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं, हम इन्हीं घटनाओं से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें अच्छा अनुभव है इन चीज़ों का। तो जो समझ सकते हैं, जो इन घटनाओं से, इस दौर से गुजरे हैं, वो लोग भी समझ पाएंगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जी, घर बर्बाद हो गया है, आखिरी प्रश्न ये रहेगा, उस घर ने क्या उपाय करना चाहिए फिलहाल? देखो जी, मैं कोई तांत्रिक हूँ नहीं कि इधर से पता से रखा हो, शमशानों में ये वस्तु रख दो, ये रख दो, इधर कर दो, वो कर दो। हम जो भी काम करते हैं वो जी परमात्मा के नाम से, भक्ति से, भाव से, और जो परमात्मा ने हमें चाहे कुछ भी दिया हो, हम चाहे भजन करते हो या सुमरण करना सिखाते हो, हाँ जी। अगर वो आएंगे तो आप रिजल्ट देखिएगा जी, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और वो परिवार भी रिजल्ट देखेगा। हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और वो हर रोज, क्योंकि सबको पता हम जो बोलते हैं जी वो रिजल्ट होता है। क्योंकि मैं वो बातें नहीं करता जो हवाबाजी की, इधर उधर की, झूठ की। हम जी वेदों के साथ, गीता के साथ, और भक्ति, भजन, सुमरण, और जो साधना सिखाते हैं ना जी, साधना के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। जो ये चल रहा है ना जी, ये तो आसपास भी नहीं रहेंगी चीजें। बस इतना ही कहूंगा मैं। जब आप इस स्थिति में आओगे ना, तो अपना तो दूर की बात है कि हमारे यहाँ ये चीजें हो जाएंगी, नजदीक भी नहीं दिखाई देंगी वहां से भी। क्योंकि प्रकाश के पास अंधेरा नहीं आ सकता। तो जहां परमात्मा का नाम होगा वहां ये चीजें नजर नहीं आएंगी। ये हमारे को गुरु रणदीप जी ने विस्तार से बताया, और आप इनके बताए हुए मार्ग पे चलिए। और मैं यही कहूँगा, उस घर के लिए अपना सुरक्षित रखिए। 24 तारीख को यहाँ गोविंद धाम में बहुत बड़ा सत्संग है। आप विस्तार से ये बातें जानना चाहो तो सत्संग में आइए। क्या टाइम रहेगा जी सत्संग? होली का है सत्संग, करीब 1:30 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। भंडारा सुबह से शुरू हो जाता है। सुबह यज्ञ होगा, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं ना वेदों के हिसाब से। तो सुबह यज्ञ होगा, भंडारा सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, और सत्संग करीब 1:30-2 बजे के आसपास सत्संग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ, फिर बताता हूँ, गुरु रणदीप जी। और जो पाखंडी ने अपनी वीडियो बना के डाली, वो अभी वीडियो के अंत में है, 2-3 मिनट की, वो भी आप देखिए और अपने कमेंट के जरिए बताइए कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ। अपनी राय भी दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद जी। राम। हेलो राधा स्वामी बोल। किस्तूरी, अच्छा किस्तूरी न्यू बताइए, तू कुकर मरी किसी ने मारी है कि या तू मौत मरी है? आए बताइए। हाँ बोल बेटी बोल। हाँ बोल बोल। हाँ किस्तूरी है के मारी है? मारी है। अच्छा ये कौन बैठी है मेरे सेती? जाने तू इसने ये कौन बैठी है मेरे सेती? देख जाने क्या इसने? हाय तू जान गया इसने? हाय किस्तूरी कौन है या? हाय कौन सा है? हाँ बोल बेटी बोल। तनाक्षे घर में भेजूंगा, मैं ऊंची जगह भेजूंगा। किस्तूरी कौन सा है या? जाने इसने? हाय कौन है या? कौन है? हैं? हाँ बोल बोल। देखो मैं तेरे रुकावट डाल रहा हूं, मैं पीछे करता हूं। अब बोल कौन है या? हाँ किस्तूरी कौन है या? अरे रोवे क्या है? तो चली गई तो चली गई, अब क्या करोगी? हाँ बोल कौन है या? आए हाँ बोल।
जाना है इसने तू, जाना किस्तूरी, जाना है।